ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सुबह नवगा प्रचार सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्थाहर तुलदोरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विधर्षण श्री श्याम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशम शासन श्री कंवर्षण जीवकर्ण नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथकार श्री पुस्तक उत्तर ग्रंथकार श्री देवास्त्र तद्दुत ग्रंथकर्ता गंधर्व देवा प्रतिगंधि देवा तेषा बचो सातम साध्य श्रीमत् नेमिचंद्राचार्य गिरीस्तंभ शास्त्रम सोता सावधानतया श्रवन्तु मंगलम भगवान गिरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुलतुंगा जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासम जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ कोमटसार जी जीवकांड की जय। नेमिचंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी यारिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमिचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। सिद्धम सुद्धम पर्णमीय जिनिंदवर्णे चंद्रमकलंकं गुणरयन भूषणोदयं जीवस्य परिवनं मोक्षम्। हम लोग गोमुखसार जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिस पर रत्नचंद्र मुक्तार जी की टीका है उससे कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम उत्कृष्ट संचय पांच शरीर का नौकर वर्गनाओं का कौन उत्कृष्ट संचय करने वाला होता है उसका व्याख्यान चल रहा है। हमने औदारिक शरीर का उत्कृष्ट संचय का स्वामी पढ़ा। अब आज वैकिलिक शरीर के उत्कृष्ट संचय का स्वामी कौन होगा उसको पढ़ने जा रहे हैं। गाथा का उच्चारण करें। कुसुम जी एक गाथा का उच्चारण करें। मंजू जी उसकी दूसरी गाथा का उच्चारण करें। गाथा तो वही होगी 250 नंबर 250 से 251। हाँ वही। उपस्थिति चरी में सग सग उपकस संचोदी पण दे आणवर जोगादी ससामायिक सयाणम सामग्य सयाणम। फिर से बोलने उपस्थिति चरी में सग सग उपकस संचोदी पण दे आणवर जोगादी सामग्य सयाणम। जोगादि स तक रुके क्या? ये कल भी कंफ्यूजन हो रहा था कि दी रुकना है कि स रुकना है। स सामायिक स सामग्री सही आनम लेना है ना। जोगादि स सामग्री सही आनम। मैं करूँ? हाँ। आवासयाहु भव अद्दा उत्सम जोग संकिले सोये ओ कट टुकट नया छच्छे दे गुणिद कम्मन से। वापस करूं? उपसंहार को एक बार पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ा सा दोहराया जाए। किसी मनुष्य या त्रियंच ने दान या दान के अनुमोदन से तीन पल की स्थिति वाले देवकुरु या उत्तर कुरु के मनुष्य की आयु का बंध किया। इस प्रकार इस क्रम से मरकर उत्कृष्ट आयु का बंधक सम्यक दृष्टि होता है कि मिथ्या दृष्टि होता है। उत्कृष्ट मनुष्य आयु का बंधक सम्यक दृष्टि होता है कि मिथ्या दृष्टि होता है।
भोग भूमि का जीव होगा, सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि ही होता है भोग भूमि का जीव। दोनों ही हो गया ना, सभी दोनों। जीव होते हैं, क्योंकि वहां पे उत्कृष्ट भोग भूमि में उत्कृष्ट मनुष्य आयु की का बंधक, प्रश्न समझे? मनुष्य अब यहाँ पर कुछ भोग भूमि वगैरह हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस उत्कृष्ट आयु का, मनुष्य की उत्कृष्ट आयु का बंधक सम्यक दृष्टि जीव होता है कि मिथ्या दृष्टि जीव होता है? मिथ्या दृष्टि जीव होगा। दोनों ही हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों ही हो सकते हैं। बाबूजी दोनों ही होंगे, दोनों। और चल जेठी भाई साहब का सुना, बाबूजी का सुना, मंजू जी का सुना। दोनों ही होगा। इसमें से कर्मकांड पढ़ने वाले कितने लोग हैं? दृष्टि होना चाहिए ना, क्योंकि ऐसा हम पढ़ते हैं ना, जिसने पहले आयु का बंध मिथ्या किया, पहले दृष्टि आयु होगा। बांध ली, फिर वो समय मिथ्या दृष्टि होगा। भोग भूमि जाएगा। मनुष्य आयु का बंध, मनुष्य आयु का बंध, उत्कृष्ट आयु का बंध या कोई भी आयु का बंध, चौथे गुण स्थान में तो सम्यक दृष्टि तो खाली देव आयु का बंध करता है। हाँ, उसको तुल्यंत आयु और मनुष्य आयु की विच्छित्ति तो दूसरे गुण स्थान में हो जाती है, तो कहाँ से बंद करेगा? नियम से मिथ्या दृष्टि करता, नियम से। चौथा गुण स्थानवर्ती तो खाली देवायु का बंध करता है। सम्यक दर्शन होने के बाद तीनों आयु की विच्छित्ति पहले हो जाती है, पहले गुण स्थान में नरक आयु की हो जाती है, दूसरे मनुष्य की बात चल रही है, दूसरे गुण स्थान में तिर्यंत आयु मनुष्य आयु की हो जाती है। तो गुण स्थान जिसने प्राप्त कर लिया वो तो नियम से देव आयु का, अगर आयु का बंध करता है वहां पर तो मिथ्यात्व में नहीं आके वहीं पर आयु का बंध अगर कोई चौथा गुण स्थान वर्ती करता है तो देव आयु का करेगा, वहाँ केवल देव आयु का बचा हुआ है। लेकिन पहले किसी ने आयु बांध ली, फिर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, तो वो मनुष्य तो भोग भूमि जाता है। ये यहाँ पर ये एक कथन में चार कथन नहीं मिलाया जाता है, ये एकदम शुद्ध उपदेश है कि उत्कृष्ट मनुष्य आयु का बंध करने वाला कौन होता है, तो मिथ्या दृष्टि जीव होता है। बस इतना आंसर बनता है। ये कर लिया होगा, वो कर लिया होगा, ये सब विवेचन नहीं चलता है, सीधा उत्तर की मिथ्या दृष्टि जीव ही करता है, क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद देवायु का बंध होता है नियम से। बंधक मिथ्या दृष्टि होगा। नहीं, ये तीन पल्ले, इसमें तीन पल्ले लिखा हुआ था ना। एक मिनट तिशला जी क्या बोल रहे बाबूजी? बंधक तो मिथ्या दृष्टि होगा, किंतु वहां पर तो दोनों हो सकते हैं ना, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि। उसके साइज से लेकर के सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों हो सकते हैं ना। नहीं बाबूजी, नहीं, मनुष्य उत्कृष्ट मनुष्य आयु का बंधक मिथ्या दृष्टि जीव ही होता है। बंधक मिथ्या दृष्टि ही होता है, किंतु वहाँ भोग भूमि में उसके साइज लेकर दोनों रह सकते हैं ना, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि को ही सम्यक दर्शन वो कथन तब चलेगा, कोई ने पहले मनुष्य आयु बांध ली, मनुष्य आयु और उत्कृष्ट मनुष्य आयु बांध ली और वो चौथा गुण स्थान में आ गया, तो फिर वो उसी में जाएगा। बंधक इसका मिथ्या दृष्टि जीव होता है। यहाँ जाने होने की अपेक्षा नहीं लगाना है, जो प्रश्न है वो समझने की कोशिश करिए। बंधक कौन है? तो बंधक मिथ्या दृष्टि जीव ही है। दीदी यहाँ उत्कृष्ट शब्द नहीं भी लगाया तो भी मनुष्य आयु का बंध करने वाला मिथ्या दृष्टि होगा, ये मिथ्या दृष्टि होगा। और उत्कृष्ट नहीं भी हुआ तो चलता है। मतलब उत्कृष्ट इसलिए होता है, मतलब उत्कृष्ट मनुष्य आयु भी कौन बांध रहा, तो मिथ्या दृष्टि जीव बांध रहा है। सम्यक दृष्टि बांध ही नहीं सकता ना, मनुष्य आयु का बांध ही नहीं कर सकता। वो अलग है कि उसने पहले तीन पल्ली की आयु बांध ली और फिर उसको सम्यक दर्शन भी हो गया उसी भाव में, तो मरकर भोग भूमि ही जाएगा, क्योंकि बदल नहीं सकते। वो एक अलग कथन है। जिस समय उसने बंद किया उस समय वो मिथ्या दृष्टि है। हाँ, ये ठीक है। जिस समय बंद किया है उस समय वो मिथ्या दृष्टि था। तो इसीलिए यही तो प्रश्न बना कि भाई उत्कृष्ट आयु का बंधक कौन है? भाई मिथ्या दृष्टि जीव है। ठीक है दीदी, वैसे जो है भोग भूमि में जो प्रत्यक्ष आयु को छोड़कर मिथ्या दृष्टि जीव ही जाते हैं ना? हाँ, क्या चीज?
भोग भूमि में बदक्ष आयु छोड़ के जिन्होंने मतलब पहले आयु सम्यक बाद में धारण करी है, उनको छोड़कर मिथ्या दृष्टि है, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, उनको छोड़कर वैसे भोग भूमि में क्या नियम से मिथ्या दृष्टि ही जाते हैं? भोग भूमि की यहाँ बात नहीं चल रही, ना किसी भूमि की बात चल रही है। मनुष्य आपने आयु आयु का पूछा, मैं मेरी उससे बात पूछ सुनिए रही हूँ। ना, मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ, पहले सुन तो लीजिए। मनुष्य आयु का बंधक मिथ्या दृष्टि जीव होता है, बस सीधी सी बात है। और अगर मान लीजिए आयु बांधने वाला 1 पल्ले की बांध लिया, 2 पल्ले की बांध लिया, 3 पल्ले की बांध लिया, तो फिर वो भोग भूमि में जाएगा। कम की बांधा है तो उसमें जा सकता है, क्या कहते हैं, विदेश क्षेत्र में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो वहां पर मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि तो वो बाद में आयु बंधने के बाद सम्यक प्राप्त कर लिया तो कर लिया, लेकिन जिस समय आयु का बंद हो रहा उस समय वो नियम से मिथ्या दृष्टि है। तो अब मिथ्या दृष्टि है, 3 पल्ले की आयु बांध ली और वो मिथ्यात्व में ही मरण कर रहा है, तो भोग भूमि में जाएगा ही जाएगा। लेकिन इन द टाइम उसने सम्यक प्राप्त कर लिया तो भी वो भोग भूमि में जाएगा। भोग भूमि में जाने के लिए सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं है, आयु होनी चाहिए 1 पल्ले की, 2 पल्ले की, 3 पल्ले की। अब वो आयु कौन बंधक है? मनुष्य आयु का बंधक तो मिथ्या दृष्टि जीव ही है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के मनुष्य आयु का बंध होता ही नहीं है। अब पूछिए, कोई कुछ पूछ रहे थे तो? हाँ दीदी, मैं पूछ रही थी कि उसने ना मतलब कोई जीव ने जो मतलब भोग भूमि का बंध किया, मतलब मिथ्यात्व में मनुष्य का, फिर उसने सम्यक तो प्राप्त कर लिया। भोग भूमि का बंध नहीं होता है मंजू जी, नहीं, मनुष्य आयु का नहीं, मनुष्य आयु का सुनो, मनुष्य आयु का भोग भूमि का बंध किया ऐसे थोड़ी घटता है। 1 पल्ले 2 पल्ले की कर लिया तो भोग भूमि घटेगा, हाँ, ऐसे थोड़ी भोग भूमि घटती है। हाँ वो तो कर लिया, 2-3 पल्ले की आयु का बंद कर लिया तो भोग भूमि जाएगा, ऐसा नहीं घटेगा ना। वहां के लायक आयु का बंद करेगा तब जाएगा। यानी हाँ, आयु फिर की उसने अपेक्षा से एक तो जाएगा। प्राप्त किया। 1 मिनट सुनीता जी, हाँ क्या कह रही मंजू जी? फिर उसने सम्यक तो प्राप्त किया, तो जब मरते समय उसका सम्यक तो छूटेगा ना, कि वो वहां जाएगा तो? ऐसा है, छायोपसमिक सम्यक था तो नियम से छूट जाएगा, छायोपसमिक नहीं है तो नहीं छूटेगा। तभी तो मनुष्य भाव जिसने मनुष्य आयु जिसने बांध लिया है, और अगर छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तभी तो 4 भाव घट जाते हैं। 4 भाव घटे ही नहीं, क्योंकि मर के पहले वो भोग भूमि में जाएगा, फिर वो देव में जाएगा नियम से, फिर वो मनुष्य में आएगा, तब वो मोक्ष जाएगा। इसीलिए तो छायिक सम्यक दर्शन के 3 भाव ही होते हैं। 4 भाव क्यों घट जाते हैं? जिसने पहले मनुष्य आयु का बंध कर लिया तो वो नियम से भोग भूमि जाता है, भोग भूमि जाएगा, फिर वहां से मर के नियम से देव में जाएगा। बंद करिए ना, फिर वहां से आकर के कर्म भूमि में आकर के तब तो इसीलिए छायिक सम्यक दृष्टि के 4 भाव इसीलिए घट जाते हैं कि छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले उसने मनुष्य आयु बांध ली, तो उसको मजबूरन जाना ही पड़ेगा वहां। हाँ, तो छायिक तो नहीं छूटेगा, पर यदि वो छायोपसमिक है तो छूट जाएगा। हाँ, छायोपसमिक का तो छूटता ही है, तो मनुष्य से मनुष्य भाव में जाता है तो छूटता ही है नियम से। लेकिन वहां पर भी है कि छायिक को, छायोपसमिक को वेदक सम्यक दृष्टि कहते हैं। अब वेदक सम्यक दृष्टि को अगर हम कृत्य वेदक में ले जाए तो उसका भी नहीं छूटेगा, है ना। वेदक को अगर केवल छायोपसमिक में रखे तो उसको भी छायोपसमिक सम्यक कहा जाता है ना। कृत्य वेदक को भी छायोपसमिक सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो अगर कृत्य वेदक होके जा रहा तो भी नहीं छूटेगा, तो अपर्याप्त अवस्था में ही छायिक हो जाएगा। और कोई प्रश्न है? कितना सूक्ष्म विवेचन हो जाता है। ये सब पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछते हैं तो सब उल्टा जवाब हो जाता है। पहली लाइन कुछ पढ़ी ना तो मैं पूछ तो लूं, दिमाग नहीं होगा। वो 3 पल की आयु तो सम्यक दृष्टि बांधेगा, मिथ्या दृष्टि तो बांधेगी। जब आप बता देते तो अरे कितना सरल था, इतना पता ही है कि जो दे सम्यक दृष्टि तो देवगति में जाए एकदम हम लोग को। फिर इतना अरे ये क्या इतना सब, आप तो इतना अच्छे से पूछ लेते हैं, एकदम सरल पूछते हैं अपनी जान में हम लोग। इसलिए मैं बीच में पूछती हंसी आती है। अभी चाहिए समय दर्शन होगा तो देवगति में जाएगा कैसे वो? मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, उनको चारों तरफ से सोचकर ही आंसर दे सकते हैं। एक ही भाव करके तुरंत आंसर देता नहीं होता। नहीं, एक ही भाव से आंसर है, सीधी सी बात।
मनुष्य आयु की उत्कृष्ट आयु का बंधक, लोग सोचते हैं उत्कृष्ट आयु का बंधक तो सम्यक दृष्टि होता होगा, तो इसलिए इसका एक ही प्रश्न और एक ही उत्तर है कि उत्कृष्ट मनुष्य आयु का बंधक कौन होता है, तो मिथ्या दृष्टि जीव होता है। इसमें कुछ किंतु परंतु नहीं है, वो तो समझाने के लिए इतनी बात चली ना, वास्तव में इसका उत्तर इतना ही है कि सम्यक दृष्टि जीव जब भी बांधेगा चौथे गुण स्थान में देवायु का बंध है, मनुष्य आयु का बंध ही नहीं है। ललिता जी, आपके सारे प्रश्नों की आज तक की बुक बननी चाहिए, कितनी काम आएगी सबके देश में, कैसे करे सब। चलिए इसको थोड़ा सा उपसंहार पढ़ लेते हैं। किसी मनुष्य या त्रियंच ने दान या दान के अनुमोदना से 3 पल्ले की स्थिति वाले देवकुरु या उत्तर कुरु के मनुष्य की आयु का बंध किया। इस प्रकार इस क्रम से मरकर ऋजु गति से देवकुरु उत्तर कुरु में मनुष्य उत्पन्न हुआ। पुनः प्रथम समय में आहारक और प्रथम समय में तद्भवस्थ होकर उत्कृष्ट उपपाद योग से आहार ग्रहण कर उन ग्रहण किए हुए 9 कर्म प्रदेशों को 3 पल्ले के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक गोपुच्छाकार से निक्षिप्त किया। फिर द्वितीय समय से लेकर उत्कृष्ट एकांतानुविधि योग से वृद्धि को प्राप्त हुआ। अंतर्मुक्त काल तक असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से 9 कर्म प्रदेशों को ग्रहण कर 3 पल्ले प्रमाण काल में निक्षिप्त किया। पुनः अति शीघ्र पर्याप्ति को समाप्त करके परिणाम योग को प्राप्त होकर उपर्युक्त कही गई विधि से आकर जो अंतिम समय में स्थित होता है वह उत्कृष्ट द्रव्य का स्वामी होता है। हम लोग बात वाली चीज सारी समझ रखे हैं, अब आगे चल रहे हैं। वे किरियक शरीर के उत्कृष्ट प्रदेशाग्र का स्वामी 22 शरीर की स्थिति वाला आरण अच्युत कल्पवासी अन्यतर देव है। अन्यतर देव का मतलब आप लोग को समझाए थे। अन्यतर मतलब कोई दूसरा, भवनातिरिक्त दीदी, अन्य कोई दूसरा देव, कोई भी, अन्य कोई दूसरा नहीं, कोई भी। कोई दिखाया था आप लोगों को उस दिन मैंने, कोई भी। अन्यतर मतलब कोई भी देव है, किसी के ऊपर लगा हुआ नहीं है, मार्क नहीं किया कि ये देव होगा, कोई भी देव हो सकता है। सम्यक और मिथ्यात्व आदि के निमित्त से द्रव्य विशेष नहीं होता। क्या कह रहे हैं कि कोई कहते हैं अच्युत आरण अच्युत है तो क्या सम्यक दृष्टि या मिथ्यात्व, तो बोला उससे द्रव्य के आगमन का कोई फर्क नहीं पड़ता कि सम्यक दृष्टि है तो द्रव्य कम आएगा, मिथ्या दृष्टि है तो ज्यादा आएगा, ऐसा यहाँ पर नहीं घटाया जा रहा है। शंका, दीर्घ आयु वाले सर्वार्थ सिद्धि के देवों में उत्कृष्ट स्वामी क्यों नहीं होता? नहीं, क्योंकि नवग्रेवक आदि ऊपर के देवों में उत्कृष्ट योग के परावर्तन के बाद प्रचुर मात्रा में नहीं उपलब्ध होते। ऐसा क्यों लिखा गया? कौन बताएंगे इसका उत्तर? तो ऊपर के देवों की अवगाहना थोड़ी है तो 9 कर्म प्रदेश कम लेंगे, वो अवगाहना थोड़ी है। कहाँ घटा दिए भाई, 3 पल्ले की आयु में अवगाहना आया था क्या कि अवगाहना ऊपर के देव आते नहीं, ऊपर के देवों की देखो 9 कर्म की उपगणना लेंगे, अवगाहना उसमें तो 9 कर्म की उपगणना लेंगे तो उनमें अवगाहना भी तो थोड़ी है, फिर उनका हलन चलन भी कम है, क्योंकि ऊपर के देवों में ज्यादा वो नहीं होता कि भाई जाना आना वो करना, तो उससे जो है उनकी मेरे ख्याल से तो ये मतलब मुझे तो ऐसे लगा जिससे मैंने आपको बताया। अवगाहना आप कहाँ से, आप अवगाहना बोले ना शायद? हाँ, पहले अवगाहना बोले फिर मैं बोली आने जाने। अवगाहना भी बोली मैं पहले। पूरा एक मिनट, पूरा औदारिक शरीर की व्याख्या पढ़ लिए, 3 पल्ले में एक जगह भी नहीं आई कि उत्तम भोग भूमि की इसलिए ज्यादा द्रव्य हो रहा कि उनकी अवगाहना बड़ी है, वो तो आया ही नहीं। भवाधा, आयुष, सारी ये चीज, संकलेश, परिणाम, योग, आकर्षण, नहीं भाभी मैंने व्याकरण की पढ़ी थी, व्याकरण में आई है अवगाहना, मैंने पढ़ी है, मैंने कल ऐसे पढ़ ली थी, पूरी की पूरी है। मैं तो आज तक नहीं सुनी हूँ त्रिशला जी, मुझे नहीं पता। अच्छा, आप ये देखिए, अवगाहना नहीं सुनी है आज तक भैया। आप ये ना शंका समाधान में आप ये पढ़िए, समाधान की बात है, ऊपर अवगाहना हर्ष है इसलिए वहां पर स्वामित्व नहीं कहा गया, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि योग के बस आने वाले कर्म में 9 कर्म पुद्गलों की अवगाहना विशेष के कारण संख्या विशेष उत्तर नहीं होती। आगे क्या है हम वो अभी नहीं पूछना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं योग के परिवर्तन ये क्या कहना चाह रहे हैं। शायद इसका उत्तर कुसुम जी दे रही थी, मैं केवल ये पूछी ही नहीं कि वहां क्यों हो रहा, मैंने कहा इस सेंटेंस का क्या मतलब है। हमने सेंटेंस का मतलब पूछा, उस सेंटेंस में अवगाहना नहीं है। कल मैंने ना पूरा पढ़ लिया था, कल मैंने पूरा व्याकरण वाला तो फिर आप समझना ही नहीं चाह रहे हैं। हमारे सामने जो चीज है मैं उसका अर्थ पूछ रही हूँ, आप ये क्यों बताना चाह रहे हैं कि उनको क्यों ज्यादा होता है। मैं क्या पूछना चाह रही हूँ,
कि योग के परिवर्तन के बाद प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते, ऐसा क्यों? योग के परावर्तन नहीं पाए जाते, इसमें क्या छिपा हुआ? मैंने ये पूछा। क्योंकि वो जो है अवगाहना से, एक मिनट, अवगाहना से योग परिवर्तन नहीं हो रहा। अवगाहना एक पर है, वो है। अवगाहना ऐसा नहीं हो रहा कि कभी छोटा कर ले रहे हैं कभी बड़ा कर ले रहे, ऐसा नहीं हो रहा। जिसकी अवगाहना जो है सो है। हम इस सेंटेंस का मतलब पूछ रहे हैं, आप आगे पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा बात है। नहीं, ये आपने क्वेश्चन ये वाला पूछा ना, सम्यक तो मिथ्यात आदि के निमित्त विषय दीर्घ आयु वाले सर्वहार सिद्धि के देवों में उत्कृष्ट स्वामी क्यों नहीं होता? ये तो प्रश्न था। हाँ, ये प्रश्न था ना, तो मैंने कहा दीर्घ आयु वाले सर्वहार सिद्धि के देवों की अवगाहना कम है, इसलिए नहीं होता। मैंने इसका उत्तर ये दिया था आपको। नहीं तो हम शंका का तो उत्तर हम आपसे कैसे पूछेंगे? हम यहाँ पर जो समाधान दिया है उसको मैं बकायदा पढ़ी हूँ खूब बढ़िया से, और पढ़ के मैंने ये कहा, इसमें जो कह रहे हैं योग परावर्तन, इससे आप लोग क्या समझे? मैंने तो इसका मीनिंग पूछा और कुछ पूछा ही नहीं है। तो मैंने फिर उसके बाद ये बताया ना आपको कि उनमें योग कम होता है, वे कम नीचे ऊपर जाते हैं, हम योग कम करते हैं। अरे भैया, योग का परावर्तन, कुसुम जी आप उत्तर दे रहे थे वही दीजिए। एक तो आप तो गलत हर कुछ बोलते हैं उत्तर में, फिर आप लोग अपने को सही ठहराने के लिए 10 मिनट खत्म करते हैं। आप क्या बोल रहे थे कुसुम जी? नहीं, वो ऐसा ही मुझे समझ में आ रहा था, क्योंकि परावर्तन उनके बार बार वो अपने स्थान पर ही रहते हैं, नीचे नीचे नहीं जाते हैं, तो योग का उनका जो तीनों योग का जो परावर्तन है वो कम होता है, प्रचुर मात्रा में उनको उपलब्ध नहीं होता है। यहाँ योग परावर्तन का मतलब है 16वें स्वर्ग से ऊपर के देव नीचे नहीं आते हैं। 16 स्वर्ग, यहाँ योग परावर्तन पूछा गया, यहाँ वो तो पूछा ही नहीं गया। अभी आगे का पढ़ करके और आगे का उत्तर देना वो तो अलग चीज हो गई ना। हमने तो समाधान में से योग परावर्तन पूछा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो चूंकि ऊपर के जो देव हैं अपने में चाहे जो करते होंगे, लेकिन वो नीचे नहीं आते, और ये नीचे पंच कल्याणक वगैरह में आते हैं, तो इनका योग होता है। ऐसा यहाँ पर पहले मेरा किसी सुना हुआ विकास भैया का, मैं तो नीचे पढ़ी नहीं हूँ, मैं आगे कभी पढ़ती, आजकल मैं पढ़ती नहीं, मेरे को समय नहीं मिलता है। तो क्या दीदी कह रहे हैं? प्रणाम करती हूँ दीदी। मैं थोड़ा ये पूछना चाह रही हूँ कि 16 स्वर्ग से ऊपर वाले देव नीचे नहीं आते, तो वो ऊपर ऊपर तो जाएंगे ना? नहीं, वो कहीं भी नहीं जाते हैं। हाँ, यही समझना था दीदी। प्रणाम दीदी, प्रणाम। उनको ऊपर जाने की क्या जरूरत है? वैसे भी अपने ध्वज दंड से ऊपर देव जाते भी नहीं है। जी जी जी। समाधान नहीं, क्योंकि नवग्रेवक आदि ऊपर के देव में उत्कृष्ट योग के परावर्तन के बाद प्रचुर मात्रा में नहीं उपलब्ध होते। अब दूसरा और कारण ये बता रहे हैं, ऊपर अवगाहना हर्ष है, इसलिए वहां पर स्वामी तो नहीं कहा गया। ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्या पढ़े सो आप जानिए, यहाँ तो यहीं पर वही काट दिए हैं। नहीं है लिखा। योग के बस से आ गया ना। आप जो जिद कर रही थी त्रिशला जी, देखिए क्या कह रहे हैं। मैंने आज तक ही नहीं सुना, विकास भैया की पूरी क्लास सुनी है मैंने कि अवगाहना से योग होगा। आगे ही आगे आप क्या पढ़े सो आप जानिए। अपने से पढ़ने में और समझ में आने में और लोगों के पढ़ाने में जमीन आसमान का अंतर होता है, ये मान के चलिए। बड़े ग्रंथ पढ़ने की अपने से हिम्मत तभी करनी चाहिए जब आप पूरा समझ। यही लिख दिए, क्योंकि योग के बस से आने वाले कर्म नौकर्म उद्गलों की अवगाहना विशेष के कारण संख्या विशेष उत्पन्न नहीं होती। लीजिए, एकदम साफ आप कहते मैंने तो सारा पढ़ लिया था, आप जानिए क्या पढ़े थे, सामने ही आ गया। मैंने आज तक नहीं सुना अवगाहना से होता है। थोड़ा सा आदमी को सुनना भी चाहिए, कोई बोलता है तो। जब मैं पढ़ाने के लिए बैठी हूँ तो थोड़ा सा सुनना चाहिए। और सामने ही लिखा, आप तो पढ़ के बोले, मैं तो पढ़ी भी नहीं थी, बिना पढ़े ही समझा रही थी मैं तो। शंका नीचे की देव में दीदी एक मिनट दीदी, अवगाहना ह्रस्व यानी क्या लेंगे? ऊपर अवगाहना ह्रस्व है, छोटी है ना अवगाहना की, एक हाथ के ही है शायद वो ऊपर वाले के। ऊपर वाले सर्वार्थ सिद्धि के तो एक हाथ के ही है। ऊपर तो मुझे नहीं मालूम है, पर अवगाहना छोटी छोटी होती गई ना, तत्वार कि ऊपर ऊपर अवगाहना छोटी होती जाती है। नीचे के देव में उत्कृष्ट स्वामी तो क्यों नहीं कहा गया, और उससे नीचे वाले में कहते नहीं, क्योंकि वहां पर लंबी आयु का अभाव है। सबसे ज्यादा आयु 16 स्वर्ग में, 16 स्वर्ग के, तो 16 स्वर्ग से ऊपर वाले को इसलिए नहीं कहा कि उनके योग परावर्तन कम है, और उससे नीचे वाले को इसलिए नहीं कहा आयु छोटी है। ठीक है, दोनों कारण समझ रहे हैं आप लोग। फिर शंका करते हैं, बच्चों की ये व्यक्रिय क्या योग की बात है ना, तो कहते 7वीं नरक को कह देते। 7वीं पृथ्वी के नारकियों की आयु लंबी होती है, उत्कृष्ट योग भी है,
वहाँ उत्कृष्ट स्वामी क्यों नहीं कहा? आप उसको कहिए ना, फिर 33 सागर की आयु है। अगर आयु छोटी होने से कहते हैं, और अच्छे वहाँ तो अवगाहना भी बड़ी है। 7वें नरक की नारकी की अवगाहना तो 500 धनुष की कितनी है, बहुत बड़ी अवगाहना है 7वें, क्योंकि वहाँ के बिल भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो बोले योग भी है, क्या नाम है सो, अच्छा परिणाम भी संकलेश रहते हैं, तो योग भी है। तो योग भी है, अवगाहना तो ये कही नहीं रहे हैं, योग भी है, उत्कृष्ट आयु भी है। तो आपको बेकरिया शरीर का उत्कृष्ट संत 7वें नरक के नारकी में घटाना चाहिए, आप देवों में क्यों घटा रहे हैं? तो समाधान नहीं, क्योंकि वहां संकलेशों की बहुलता है, इसलिए उनमें बहुत नौकर्म की निजरा हो जाती है। वो हर समय मार काट करते हैं, तो बेक्रिया से योग तो कर रहे हैं, योग होने से नौकर्म वर्गना तो आ रही है, पर संकलेश परिणाम कितने हैं, दिन भर मारो काटो करो। तो जब एक नाखून काटने में ही कह दिया गया कि संकलेश होता है और उससे निर्जरा होती है और नौकर्म वर्गनाओं की, तो ये लोग तो बहुत ज्यादा ही मार काट में लगे हुए हैं। तो कहते हैं वहां इसलिए नहीं घटा सकते, वहां संकलेश परिणाम होने से नौकर्म की निर्जरा ज्यादा हो जाती है। समाधान लाइन समझ नहीं आई, ऊपर अवगाहना हर्ष है, छोटी है, इसलिए वहां पर स्वामी नहीं कहा गया, ऐसा कहना ठीक नहीं है। ये वाली लाइन समझ में नहीं, जैसे ऊपर उनकी अवगाहना छोटी है, मतलब हर्ष की, इसलिए वहां का स्वामी नहीं कहा गया, अवगाहना की वजह से उनको वहां का स्वामी नहीं कहा गया। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं समझ लीजिएगा, जैसे हमारी त्रिशला जी ने समझ लिया कि अवगाहना छोटी है इसलिए वहां संचय नहीं हो रहा है, तो उन्होंने वही काट के, हम लोग बहुत ज्यादा तेज हैं, आचार्य जानते हैं कि हम लोग बहुत तरह से मतलब किंतु परंतु लगाने वालों में से हैं, चाहे छह जितना भी हो। बोला कहोगे आप लोग की अवगाहना छोटी है तो इसलिए वहां पर उत्कृष्ट संचय नहीं है, तो बोले यहाँ पर अवगाहना से मतलब नहीं है, साफ मना कर दिया, वहां योग परिवर्तन नहीं है। कहाँ चल रहे थे? हाँ समाधान नहीं, क्योंकि नारकियों का चल रहा था दीदी, नारकियों नहीं, बंद कर दीजिए। नहीं इससे आपने समाधान पढ़ा था? हाँ समाधान पढ़ा था आपने? नहीं, क्योंकि यहाँ पर संकलेशों की बहुलता है, इसलिए उनको बहुत नौकर्म की निर्जरा होती है, यहाँ तक पढ़ा आपने। उसी देव में प्रथम समय में आहारक और प्रथम समय में तदभवस्थ होकर, सबको अपने को म्यूट करें, तदभवस्थ होकर उत्कृष्ट योग से आहार ग्रहण किया, उत्कृष्ट वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ, अंतर्मुक्त प्रमाण सर्व लघु काल के द्वारा सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ। ये सारी शर्त क्या है, जो औदारिक वाली थी वही है सारी की सारी। उसके बोलने के काल अल्प हैं, हम लोग समझ गए थे इसको भी कि बोलने के काल अल्प भी हैं, मनोयोग के काल अल्प हैं, उनके छवि छेद नहीं होते, माने जो नाखून वगैरह काटते हैं वो भी नहीं होते, क्योंकि वैक्रियक शरीर में छेद व भेद आदि नहीं पाए जाते हैं। उसने अल्पतर विक्रिया की, क्योंकि बहुत विक्रिया करने से बहुत परमाणु उद्गल के गलन होने का प्रसंग आता है। यहाँ पर क्यों कह दिया अल्प विक्रिया की? वो नरक में नहीं आते हैं। 15वें 16वें स्वर्ग वाले देव सब 12 स्वर्ग से ऊपर के देव नरक में किसी को संबोधन के लिए नहीं आते, केवल और केवल पंच कल्याणक में ही आते हैं, यानी विक्रिया अल्प है। उससे नीचे के देव की विक्रिया ज्यादा है, पंच कल्याणक में भी आते हैं, कौतूहल बस भी आते रहते हैं, नरकों में भी जाते रहते हैं। ज्यादा विक्रिया है तो ज्यादा संक्लेश है, उससे ज्यादा निर्जरा होती है। तो यहाँ पर सब तरह से घटा रहे हैं। एक तो वहां पर योग का परावर्तन तो है, लेकिन इतना भी योग का परावर्तन नहीं है कि जिससे संकलेश होके नौकर्म ज्यादा निखर जाए। थोड़ी विक्रिया है, उस विक्रिया से नौकर्म वर्गना आता है। और बाकी तो अपने लोग आहारक ऋजु गति से जन्म लेना, क्या नाम है सो एकांतानुवृत्ति का उत्कृष्ट योग करना, फिर परिणाम योग में भी हमने कल समझा था कि जो उत्कृष्ट परिणाम योग जहाँ चलता है
उस वाली जगह को बार बार उसमें वहां जाना, जबकि 2 ही समय का समय है, लेकिन 2 समय के बाद पुनः नीचे आया, पुनः उसको प्राप्त कर लिया। ये भी हमने समझा। बोलने का काल भी अल्प है और शलाका भी कम है। तो बोल का वचन योग कर भी कम रहा है, कम समय के लिए, और बहुत जल्दी नहीं की मनोयोग हुआ, फिर फट से वचन योग हुआ, फिर फट से काया योग हुआ, फिर काया योग के बाद फट से वचन योग हुआ। बोला ऐसा नहीं है, उसके शलाका भी कम है और क्रिया भी कम है, मनोयोग की वचन योग की दोनों की। वहाँ नाखून वगैरह नहीं काटे जाते और क्रिया भी अल्पतर है, क्योंकि भाभी बहुत इसका अर्थ जैसे ये समझना कहते हैं, एक प्रश्न पूछ रही हूँ भाभी बीच में मैं, कि जैसे ये कहते हैं सीता का जीव पतेंत होकर 16वें सर्ग से नरक में इनको संबोधने आया था, ये अपवाद है? सुनिए, मैं पुनः आप लोगों से कहने चाहूंगी, इतने बड़े सिद्धांत ग्रंथ में बिल्कुल प्रथमा योग नहीं लाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। सबको पता है प्रथमा योग तो बहुत सारी सिद्धांत पे खरा नहीं उतरता है प्रथमा योग, इसलिए प्रथमा योग को नहीं लाएंगे। इतने बड़े ग्रंथ में, इतने ऊंचे सिद्धांत में आप कहाँ प्रथमा योग लगाते हो भाई? अब मैं उसका निर्णय मैं कैसे दूंगी कि सीता का जीव कैसे गया या क्यों गया या नहीं गया? अब मैं उस पर थोड़ी बात करने बैठूंगी, फिर मैं ये पढ़ा ही नहीं सकती हूँ। ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए। जो सामने है उसको समझने की कोशिश। आप लोगों को क्यों नहीं कोई चीज याद रहता है? बात चल रही इतने बड़े सिद्धांत ग्रंथ की, उसमें लाकर के प्रथमा योग घुसा देते हैं, तो जो पढ़ाते हैं सब ऊपर से चला जाता है। कहाँ सीता का जीव उठा करके बीच में ले आए एकदम, जबकि सबको पता है प्रथमा योग का बहुत सा कथन घटता नहीं सिद्धांत में। वो प्रथमा योग है, वो भक्ति बस और बस बहुत कारण से लिखा जाता है। दीदी मैं तद्भवस्थ का अर्थ समझना चाह रही हूँ दीदी। प्रथम समय में तद्भवस्थ होकर, पहली लाइन उसी देव ने प्रथम समय में तद्भवस्थ होकर, माने जिस प्रथम समय में ही उसी भाव को प्राप्त कर दिया। उपपाद योग एक समय वाला जो होता है उसके लिए कर रहे हैं जी। प्रणाम दीदी। तद्भवस्थ माने उस भाव में स्थित होकर। दीदी एक बार मनोयोग और वचन योग के बारे में क्या बताना चाह रही है कि वो लोग कम बोलते हैं? आप कल नहीं आए थे क्या? कल मैं थोड़ा देरी से हाँ ज्वाइन की थी डॉक्टर के बोलना करने की बात नहीं है वो, कि उनको क्यों आप ले जाते हैं? आप अपने लोग अपने ये चीजें हम लोग अपने में भी समझ सकते हैं। अब कोई जीव है थोड़ा सा काय का हुआ, फिर वो बोलने लगा, फिर वो मन में सोचने लगा, मैंने फट योग की। योग तो ऐसा है ना कि अंतर्मुख से ज्यादा नहीं रहता, अंतर्मुख प्रमाण ज्यादा से ज्यादा, तो एक आवली में वो योग को बदल रहा है ना? तो जितनी बार योग को बदलेगा उतनी बार क्या होगा? संक्लेश होगा तो नौकर वर्गना ज्यादा खिलेगी। तो ये सारी चीज के साथ में शर्त आई कि भाई उत्कृष्ट योग 3 पल्ले वाले को पाया जाएगा, तो और क्या क्या उसमें होगा? तो उन्होंने वहां पर कहा था कि वचन बोलेगा भी कम, वचन योग कम होगा। जैसे औदारिक योग काफी लंबा चला, जितना चल सकता था उतना चला, फिर वचन योग चला, वो भी इतने कम समय तक। भाई जितना जरूरी है उतना तो रहेगा ही रहेगा। फिर वो तुरंत मनोयोग में आ गया। तो मान लीजिए बहुत काय योग चलता, बहुत देर तक काय योग चलता है, एक आदमी को एक आवली में बदलता है, तो दोनों में फर्क क्या पड़ेगा? शलाका उसकी कम होगी, उसकी ज्यादा होगी। वो बहुत बार वचन योग कर लेगा जो जल्दी बदल रहा है, और जो बहुत देरी से बदल रहा है उसके वचन योग कम होंगे। कम यानी गिनती में, काउंटिंग की बात करें कि काउंटिंग कम होगी। तो इन्होंने कहा कि काल भी कम होना चाहिए, शलाका भी कम होनी चाहिए, यानी कम ही देर के लिए वचन योग हो, कम ही देर के लिए मनोयोग हो। ऐसा क्यों कहा? कहते हैं वचन योग मन, इसका मैंने कल उदाहरण भी दिया था कि जैसे हम अपने ही दिए कि हम आप लोगों को 1 घंटा पढ़ा के जब उठते हैं तो मेरे उस समय थोड़ा लगता है कि जैसे मेरे ताकत ही नहीं रह गई, मेरे को इतनी अचानक से कमजोरी लगती है, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, सीधे लेट जाती हूँ मैं। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि जब हम बहुत बोलते हैं तो हमको कमजोरी लगती है। कमजोरी लगने का मतलब औदारिक नौकर वर्गना बहुत खीरी, मेरी कमजोरी वही होती है कि नौकर वर्गना ज्यादा खीरती है। उसी तरह से आप समाई करने बैठ जाइए, किसी दिन समाइक में आप प्रकृतियों को सोचने लगे, 148 प्रकृति ये है, पहले गुणस्थान में जैसे दूसरे गुणस्थान में, आप थोड़ी देर में पाएंगे कि थक के चूर हो गए, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से तो हम लोग को आता नहीं, हम लोग को दिमाग पर जोर डालना पड़ता है। तो थोड़े से देर के मनोयोग में थक करके चूर हो गए, इसका मतलब नौकर वर्गना ज्यादा खिल गई। तो इसलिए
औदारिक का योग से वचन का योग में वर्गना ज्यादा खींचती है, वचन का योग से मनोयोग में वर्गना ज्यादा खींचती है। ये हम लोग के खुद के भी अनुभव की चीज है ना, हम लोग खुद भी इसका अनुभव कर सकते हैं। आज आपका वीडियो ठीक नहीं मंजू जी, आज आपका आधा चेहरा दिख रहा है नाक से केवल, तो मेरे को आंख में दर्द हो गया। थोड़ी नीचे दीदी एक बात है, ये ना जैसे अपन संचय का विषय पढ़ रहे हैं, औदारिक मतलब इसका, तो ये संचय का विषय पढ़ रहे हैं तो मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि यदि अपन जब औदारिक कर्मान औदारिक नो कर्म वर्गनाएं ज्यादा संचय करते हैं तो अपन में ताकत ज्यादा होती है। तो आयु के अंत में सबसे ज्यादा संचय बताया हुआ है, लेकिन आयु के अंत में तो बुढ़ापा रहता है, तो आदमी का शक्ति कहाँ रहती है, उसको तो इतना सारा संचय है फिर भी। क्या बताए थे बुढ़ापा का, हालांकि ये अभी बात करनी नहीं है, अभी लास्ट में करने वाली। अच्छा हाँ, इसमें लास्ट में आ सकता है, मैं इतनी देर से सोच रही हूँ आएगा इसके बारे में लास्ट में होगी। और बिल्कुल मतलब बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से आपको महसूस होगा कि हाँ ऐसा है, वो तो होता है। आगे आएगा, इसीलिए मैं पूछ नहीं रही थी, पर 3 दिन से मेरे मन में ये आए जा रहा है। आएगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन क्योंकि मैंने अभी विकास भैया वगैरह में कुछ सुना नहीं है ऐसा, लेकिन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हम लोग उसको अपने ढंग से चिंतन कर लेंगे। आएगा तो बहुत ही अच्छी बात, आना चाहिए, वैसे टीका है तो आना भी चाहिए। चलिए, क्योंकि बहुत विक्रिया करने से बहुत परमाणु पुद्गलों के गलत होने का प्रसंग आता। जीवित तव्य के स्टोक शेष रहने पर योग मध्य के ऊपर अंतर्मुठ काल तक रहा। ये आप लोगों को कल चित्र से समझा दिए थे, बिल्कुल समझ में आया हुआ होगा। फिर भी किसी को शंका है तो बोलिए, फिर से समझाएं इसको। आया ये तो बिल्कुल चित्र से समझा दिए थे कि ऊपर जहाँ 2 समय का उत्कृष्ट योग है वहां पर बार बार जाता है, कब जब आयु अंतर्मुठ बसती है तब, क्योंकि बीच में आयु में उत्कृष्ट योग में बार बार जीव नहीं जा पाता है, वो तो ऐसे ही चलता रहता है, नगण्य मध्यम ऐसे चलता रहता है। लेकिन लास्ट में जब अंतर्मुठ बसा तो वो बार बार उत्कृष्ट योग में जाता रहेगा। 2 समय वाले में गया, उसका 2 समय के बाद में पुनः नीचे उतरा, 3 समय वाले में आ गया, पुनः 2 समय वाले में चला गया, 4 समय वाले में नहीं आकर के 2, इस तरह से बार बार 2 समय वाले उत्कृष्ट योग को वो करता रहा, उससे नो कर्म परमाणु ज्यादा आते रहे। बाबूजी कुछ पूछना है, आपने अनम्यूट किया था बाबूजी। हाँ, यौमत के समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। हाँ बाबूजी, यौमत वाला बीच में कैसे आता है? ऊपर में 2 है, नीचे में बीच में ज्यादा है और नीचे भी 4 है। हाँ बहुत अच्छा बाबूजी। 8 समय तक उस योग में रह सकते हैं, उत्कृष्ट योग में 2 समय तक रह सकते हैं। यही तो इस योग में समझना जरूरी बाबूजी, जो किताब में लिखा रहने से समझ में नहीं आता है। इतनी हल्की सी चीज है लेकिन बिल्कुल नहीं समझ में आता है, मतलब हल्की चीज है पर इतनी कठिनाई से समझ में आती है, लगता 8 समय तो रह रहा है, तो यहाँ पर समय नहीं, वहां पर योग जघन्य है। जब उत्कृष्ट योग किसी को भी होता है, किसी भी जीव को, उत्कृष्ट योग के साथ 2 समय से ज्यादा नहीं रह सकता है। लेकिन जो मध्यम है वहां उसमें 8 समय तक रह जाता है जीव। अपने लोग तो अपने अनुभव की चीज है ना, अपने लोग जब बीच के परिणाम में रहते हैं तो सारी जिंदगी तो बीच के परिणाम में गुजरती है। बहुत जघन्य भी बहुत कम रहता है और उत्कृष्ट भी बहुत कम रहता है ना। तो अपने लोग के जान खुद के अनुभव की चीज है अपने लोग को कि बहुत उत्कृष्ट योग 2 मिनट में तो थक के चूर हो जाएंगे बाबूजी। 2 समय, मिनट तो है ही नहीं, 2 समय उत्कृष्ट योग कर लीजिए, शरीर से या मन से या वचन से थक जाते हैं हम लोग। म्यूट कर लेंगे बाकी लोग सब म्यूट कर लेंगे। उत्कृष्ट योग के साथ 2 समय में उसका योग बदल जाएगा नियम से। सन्नो क्यों कौन खा रही है? अच्छा चढ़ा दो लिख पड़ा ला। किनका खुला है समझ? तो वहां पर दो जो दिखाया गया है वो मतलब उत्कृष्ट योग में 2 समय तक रहेगा, और उससे जरा सा मान लीजिए उत्कृष्ट योग में 2000 परमाणु कर्म परमाणुओं को ले रहा है, फिर उससे नीचे वाले में आया उसमें मान लीजिए 1500 परमाणु ले रहा है एक समय में, उसमें 3 समय रहेगा, और नीचे आया तो 1200 कर्म परमाणु रह रहा है, उस समय में वो उस योग के साथ में वो 4 समय रह सकता है, ऐसे दिखाया गया है। ऊपर की मध्य 8 समय से ऊपर वाले सब ज्यादा योग वाले हैं,
और नीचे के जघन्य योग वाले हैं सारे। 8 समय से नीचे वाले सारे जघन्य हैं। जघन्य में ज्यादा है, ऐसा नहीं जैसे जघन्य में 4 समय तक रहेगा, 5 समय तक रहेगा, 6 समय तक रहेगा, 7 समय तक रहेगा, और 8 समय वाला मध्यम योग है। मध्यम योग में बहुत ज्यादा लोग पाए, इसलिए मैंने वो भी समझाया था कल बाबू जी, एक जीव भी रहेगा उसमें ज्यादा समय तक, और नाना जीव को जब आप खोजने जाएंगे, मैंने ये कल बता दिया था जीव गुण स्थानांतर का, अचानक मुझे कल पढ़ाते पढ़ाते याद आया, इसको कहते हैं मतलब ज्ञानावरण का क्षयोग सब प्रकट हो जाना, अचानक पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में आया। तो 8 समय वाले में जीव ज्यादा पाए जाएंगे। 2 तरह का व्याख्यान होगा बाबू जी, एक तो योग को बताना, एक जीव कितने पाए जाएंगे वो बताना। तो दोनों के लिए यवा मध्य का रचना एक ही है। एक में तो उसमें बता रहे हैं कि योग ज्यादा होगा, एक में बताया जा रहा है कि जीव ज्यादा पाए जाएंगे। 2 समय वाले में जीव बहुत, जब देखा जाए सारे जीवों को, जितने जीव हैं अनंत जीव हैं, अगर कोई केवल ज्ञान में झलक रहा तो उत्कृष्ट योग में पाया गया कि सबसे कम जीव पाए जा रहे हैं। एक साथ की बात है बाबू जी, एक साथ उत्कृष्ट योग में कम जीव पाए जा रहे हैं। 8 समय वाले में देखा जा रहा है कि अगर सारे जीवों को देखा जा रहा है तो 8 समय वाले में, क्योंकि बहुत चौड़ा जो है वहां पर, तो वहां उस समय जीव ज्यादा पाए जा रहे हैं। पकड़ में आ गई होगा, दोनों ये रचना बढ़िया से पकड़ में आ गई होगी दीदी। हाँ। 8 से नीचे वाले भी तो है ना जघन्य, उसमें सबसे ज्यादा 8 समय वाले में ही पाया जाएगा। हाँ, 8 समय वाले में समय ज्यादा है ना, क्यों पाया जाएगा बताइए तो, चलिए आप ही का प्रश्न, आप ही का, क्यों पाया जाएगा उसमें जीव ज्यादा क्यों पाए जाएंगे? क्योंकि समय ज्यादा तो संचय ज्यादा हो जाता है। संचय ज्यादा होगा। अब कोई समय को, किसी को 8 समय हो गया, वो अब निकलने वाला है, कोई अभी 7 समय हुआ, किसी को 6 समय, तो 1 से 8 समय तक के जीव उसमें संचय हो गए, इसलिए वहां पर जीव सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं, क्योंकि वो संचय हो गया उस समय। 8 समय से ज्यादा नहीं होता क्या? नीचे वाले जो जघन्य नीचे वाले हैं उसमें भी 8 समय से ज्यादा नहीं, 4 समय का, वो तो 4 समय से ज्यादा जघन्य योग नहीं हो सकता। अच्छा, सबसे ज्यादा 8 समय का, उसके बाद योग चेंज हो जाएगा। उसी तरह से उसमें जीव भी कम पाए जाएंगे, क्योंकि संचय ही कम होगा ना, 4 समय तो संचय कम होगा। ठीक है, चले आगे। जीवितव्य के शोक शेष रहने पर वह योग यव मध्य के ऊपर अंतर्मुक्त काल तक रहा। यव मध्य के ऊपर ही ऊपर रहेगा, है ना, उत्कृष्ट उससे नीचे, उत्कृष्ट उससे नीचे, ऐसे करके नीचे, यव मध्य से नीचे आएगा ही नहीं, क्योंकि यव मध्य से नीचे वाले योग स्थान जघन्य कहलाते हैं। क्योंकि बीच की कोई लाइन है बाबू, ऊपर की तो ऊपर हो गई, नीचे वाली तो नीचे की रहेगी ना हमेशा, तो इसलिए यव मध्य से नीचे का परिणाम उसको अंतर्मुक्त, अंत में जो बचता है उसमें वो परिणाम होते ही नहीं, नीचे वाले होते ही नहीं है। जिनको, क्या सबको नहीं होते, नहीं, जिनको उत्कृष्ट नौकर निकालना है उसकी बात है। सभी जीवों को उत्कृष्ट संचय नहीं होता है। 22 सागर की आयु वाले जितने देव हैं सबको थोड़ी घट जाएगा, क्योंकि सबके वचन योग, मनोयोग, काय योग अलग अलग हैं। जिनको ऐसा होगा उनको होगा। अंतिम जीव गुणहानि स्थानांतर में आवली के असंख्यात्मक का भाग काल तक रहा। चरम द्विचरम समय में उत्कृष्ट योग को प्राप्त हुआ। अंतिम समय में तदभवस्त हुए उस जीव के वैक्रियक शरीर के उत्कृष्ट प्रदेशाग्र होते हैं। ठीक है, ये तो समझाना नहीं है इसमें, इसीलिए उदारिक वाला बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने समझा था कि आगे हम लोगों को ज्यादा शंका उत्पन्न नहीं होगी। आहारक शरीर के उत्कृष्ट प्रदेशाग्र का स्वामी उत्तर शरीर की विक्रिया करने वाला अन्यतर प्रमत्त संयत जीव है। प्रमत्त संयत को क्यों लिया? के निकलेगा ना आहारक शरीर। हाँ, प्रमत्त से आहारक का योग छठे गुण स्थान में घटता है। वो आहारक क्या नाम है, सो रिद्धि सत्ता में है, वो 7वें 8वें में घट जाएगा, लेकिन योग कहाँ घटेगा, छठे में ही। अवगाहना आदि की अपेक्षा, फिर आ गया देखिए आपके अवगाहना आदि की अपेक्षा द्रव्य भेद नहीं है, क्योंकि क्यों कह दिया, एक ही हाथ का निकल रहा है ना, एक ही हाथ का निकल रहा, तो यहाँ तो योग होना ही नहीं चाहिए, अब तो बहुत कम योग होना चाहिए, है ही नहीं, अवगाहना ही नहीं है। एक हाथ की तो 1 साल के बच्चे की अवगाहना भी 1 हाथ से बड़ी हो जाती है। प्रमाद होने पर संयत के आहारक शरीर का उदय होता है। उसी जीव के प्रथम समय में आहारक और प्रथम समय में तदभवस्थ होकर
उत्कृष्ट योग द्वारा आहार को ग्रहण किया, सेम वही चीज निकलेगी कि एक ही जो वहां भी पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है, तो तद्भव से पहले तो जैसे ही शरीर का तैयारी होने लगी तो प्रथम समय में ही वो आहारक मिश्र का योगी हो गया, और फिर वहां पर एक अल्प समय में ही आहारक का योग को बना लिया। शंका, आहारक शरीर का प्रथम समय तद्भवस्थ विशेषण कैसे बन सकता है? ठीक बात हो, तो पहले से पैदा हो रखा है, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि औदारिक शरीर को छोड़कर आहारक शरीर रूप से परिणत हुए जीव का अवान्तर गमन है, इसलिए प्रथम समय तद्भवस्थ विशेषण बन जाता है, क्योंकि औदारिक शरीर गमन करेगा, औदारिक तो करेगा नहीं, आहारक शरीर गमन करेगा, तो आहारक शरीर के लिए जैसे ही उसने शुरू की क्या नाम है सो तैयारी, वैसे ही उसका वो तद्भवस्थ कहला जाएगा। उत्कृष्ट वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ, सबसे लघु अंतर्मुक्त काल द्वारा सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ। एक मिनट, आहारक शरीर का जन्म थोड़ी होता है, जन्म तो होगा नहीं, जन्म तो नहीं, मिश्र का योग घट रहा है ना, तो मिश्र का योग के पहले उस आहारक शरीर में आहारक शरीर बनाने की शुरुआत तो होगी ना, तो जैसे ही शुरुआत किया, जैसे ही आहारक शरीर की शुरुआत किया, वो उसका तद्भवस्थ हो गया। उसके बोलने के काल अल्प हैं, मनोयोग के काल अल्प हैं, छवि छेद है ही नहीं वहां पर भी, निवृत्ति होने के काल से थोड़ा शेष रह जाने पर योग एवं मध्य स्थान के ऊपर परिणत काल तक रहा, सेम वही चीज है सारी चीज। अंतिम जीव गुणानी स्थानांतर में आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण काल तक रहा। चरम और द्विचरम समय में उत्कृष्ट योग को प्राप्त हुआ। निवृत्त होने वाला यह जीव अंतिम समय में आहारक शरीर के उत्कृष्ट प्रदेशाग्र का स्वामी है। औदारिक शरीर संबंधी कथन में विशेष रूप से कथन हो चुका है, तथापि जो विशेषता है उसका कथन इस प्रकार है। प्रमथ संयत आहारक शरीर को उत्पन्न करता हुआ अपर्याप्त काल में अपर्याप्त योग वाला होता है, अन्यथा उत्कृष्ट वृद्धि द्वारा आहारक मिश्र काल के वृद्धि होना नहीं बन सकता। क्या करें, वो अपर्याप्त काल एकांतानुवृद्धि वहां पर भी हो रही है, एकांतानुवृद्धि योग उनका उत्कृष्ट रहेगा। दूसरे निषेक रचना करने पर अवस्थित रूप से ही निषेक रचना होती है, गलिता विशेष निषेक रचना नहीं होती। कितने शब्द आ रहे हैं। दूसरे निषेक रचना करने पर अवस्थित रूप से ही निषेक रचना होती है। जो आहारक शरीर जो बन रहा है वहां गलितावशेष नहीं बचता है, निषेक रचना पूरी की पूरी शरीर बन रहा। गलितावशेष उसे कहते हैं कर्म, जैसे हम लोग अनिवृत्ति गुण स्थान में पढ़ रहे हैं कि क्रोध का सत्व विच्छुद्धि हो गई, नवक समय प्रबद्ध बच गया। वो जो नवक समय प्रबद्ध है वहां पर वो गलिता अवशेष है, बाकी सारे गल गए, जो बच गया उसको गलिता अवशेष कहते हैं। ये प्रश्न शायद जैकी जी श्राफ जी का बहुत पहले था, अगर आई हैं तो उनको मिल गया होगा। यह किस कारण जाना जाता है? समाधान, क्योंकि आहारक शरीर की निर्जरा होने का काल अंतर्मूर्त प्रमाण कहा गया है। यदि कहा जाए कि काल भेद के बिना एक ही समय में निक्षिप्त हुए प्रदेशों का एक समय के बिना अंतर्मूर्त में गलना संभव है, सो ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने में विरोध आता है। इसी प्रकार त्रियंच और मनुष्यों में व्यक्रियक शरीर की निषेक रचना करनी चाहिए, अन्यथा वहां पर क्षीण होने का काल अंतर्मुख प्रमाण होने में विरोध आता है। क्या ये कहना चाह रहे हैं आहारक शरीर यह किस कारण से जाना जाता है? जो गलितावशेष की बात कहे उसके लिए पूछ रहे हैं। क्योंकि आहारक शरीर की निर्जरा होने का काल अंतर्मुख प्रमाण कहा गया है। अंतर्मुक्त इसकी आयु है आहारक शरीर की, तो निर्जरा का काल अंतर्मुक्त तक उस शरीर में कुछ भी नहीं होगा। यदि कहा जाए काल भेद के बिना एक ही समय में निक्षिप्त हुए प्रदेशों का एक समय में बिना अंतर्मुक्त में गलना संभव है, सो ठीक नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं कि बिना काल भेद के कोई कह दे अंतर्मुक्त के बिना ही गलना चालू हो गया, गलितावशेष जो यहाँ पर कहना, गलितावशेष निषेक रचना नहीं होती। गलितावशेष निषेक रचना तो तब होना कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा गल रहा है, तो कहा जाए गलितावशेष। मतलब ऐसा तो होता नहीं, अंतर्मुक्त प्रमाण वो शरीर रहता ही है, क्योंकि ऐसा होने में विरोध आता है। इसी प्रकार त्रियंच मनुष्यों में
वैक्रियक शरीर की निश्चय रचना करनी चाहिए, अन्यथा वहां पर छीन होने का काल अंतर्मुख प्रमाण होने में विरोध आता है। क्योंकि वहां पर भी जो निश्चय रचना हो रही, कैसे मतलब कैसे कही जाती है, जो समय बीत गया बाकी सब में निश्चय रचना हो रही है। तो बोला अगर वहां पर इस तरह से अन्यथा वहां पर छीन होने का काल अंतर्मुख प्रमाण होने में विरोध आता है। जो लास्ट में जो अंतर्मुख प्रमाण होता है, मतलब उस काल को कहने में फिर विरोध आ जाएगा, इसलिए वहां भी निश्चय रचना पूरे समय में होती है। उसी प्रकार से आहारक शरीर में भी होती है। अब तेजस शरीर का आ गया। तेजस शरीर के उत्कृष्ट प्रदेशाग्र का स्वामी अन्यतर पूर्व कोटि की आयु वाला जीव, जो नीचे 7वीं पृथ्वी के नारकियों के आयु कर्म का बंध करता है। जो पूर्व कोटि आयु वाला जीव 7वीं पृथ्वी के नारकियों में आयु कर्म का बंध करता है, वह तेजस शरीर के 66 सागर प्रमाण स्थिति के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक गोपुच्छाकार रूप से निषेक रचना करता है। जो 7वीं पृथ्वी के नारकियों की आयु का बंध करता हुआ स्थित है, वही तेजस शरीर नौकर्म की उत्कृष्ट स्थिति का बंध करता है। ऐसा नहीं ग्रहण करना चाहिए। किंतु जो पूर्व कोटि की आयु वाला पर्याप्त उत्कृष्ट योग वाला जीव आगे पूर्व कोटि के त्रिभाग शेष रहने पर 7वीं पृथ्वी के नारकियों की आयु का बंध करने में समर्थ है, वह तेजस शरीर नौकर्म की उत्कृष्ट स्थिति का बंध करता है। ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि तेजस शरीर के 66 समय प्रमाण स्थिति के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक दूसरी चीज हो गई। जो 7वीं पृथ्वी के नारकियों की आयु को बंद करता हुआ स्थित है, किसके तेजस शरीर का ज्यादा पाया जाएगा? पूर्व कोटि की आयु है। पूर्व कोटि की आयु तो कहते हैं पूर्व कोटि की आयु नहीं ले सकते, क्योंकि आयु का बंध त्रिभागी में होता है। तो जहाँ त्रिभागी पड़ी और वहां पर उसने नरक आयु का बंध कर लिया, वहां से तेजस शरीर घटाएंगे, ऐसा कह रहे, उसके पहले का नहीं, वहां से तेजस शरीर को लेंगे। वह तेजस शरीर नौकर्म की उत्कृष्ट स्थिति का बंध करता है। कौन? जो त्रिभागी बची, त्रिभागी में 7वें नरक की आयु का बंध कर लिया, ऐसा जीव ही तेजस शरीर का उत्कृष्ट ग्रहण करने वाला, उत्कृष्ट क्या नाम है, संचय करने वाला होता है। अन्यथा पूर्व कोटि की आयु वाला बांधता है, इस प्रकार के नियम करने का कोई फल नहीं आता। कहते हैं कि ये चीज पूर्व कोटि की आयु वाला बांधता, ऐसा कहने का कोई फलितार्थ ही नहीं रहता, मतलब ही नहीं निकलता। ऐसा क्यों कहा गया कि पूर्व कोटि का त्रिभाग बड़ा होगा? तो इसलिए कहा जा रहा कि भाई पूर्व कोटि की आयु वाला त्रिभागी में जब नरक आयु को बांधता है, 7वें नरक की आयु को, वह तेजस शरीर की उत्कृष्ट संचय करने वाला होता है। अगर ऐसा नहीं रहता तो कहते हैं ऐसा कहा नहीं जाता कि पूर्व कोटि की आयु वाला, किसी को भी करा देते, छोटी आयु वाले को भी करा सकते थे। फिर और आगे बता रहे हैं, पूर्व कोटि की प्रदेश आग्रह क्यों लिखा दीदी? दीदी प्रदेश आग्रह शब्द आया 2-3 बार, तो प्रदेश आग्रह कैसा लेंगे? प्रदेशों का समूह, मैंने समूह सबको लेंगे। लिख जी दिया था। जी जी प्रदेशों का समूह। जी। पूर्व कोटि की आयु वाले जीव के ही तेजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति का बंध क्यों कराया? क्योंकि वहां पर उत्कृष्ट योग के परावर्तन के बाद प्रचुरता से उपलब्ध होते हैं। क्योंकि बड़ी आयु है, बड़ी आयु है तो योग करेगा तो नौकर वर्गनाएं, तेजस नौकर वर्गनाएं ज्यादा आएगी। यदि ऐसा है तो पूर्व कोटि की आयु वालों में ही भ्रमण कराकर तेजस शरीर नौकर्म का उत्कृष्ट संचय क्यों नहीं प्राप्त होता? बार बार उसको पूर्व कोटि की आयु में पैदा कराते रहो, उत्कृष्ट संचय कर लो। तो कहते नहीं, क्योंकि बहुत बार मरकर उत्पन्न होने वाले जीव के अपर्याप्त योग के द्वारा स्तोक द्रव्य के संचय का प्रसंग आता। हम लोग इसे पढ़ चुके हैं कि बार बार, जैसे अपने पृथ्वी काइट वगैरह में देखे थे कि बार बार अगर जन्म कराया जाता है तो अपर्याप्त अवस्था ज्यादा आती है। अपर्याप्त अवस्था ज्यादा आती है तो अपर्याप्त अवस्था में योग कम होता है, पर्याप्त अवस्था में अपर्याप्त अवस्था से असंख्यात गुना योग ज्यादा होता है। तो इसलिए अगर बार बार मरण कराए, बार बार पूर्व कोटि में बार बार मरण कराए, बार बार पूर्व कोटि में जन्म कराए, तो बार बार अपर्याप्त अवस्था होगी। अपर्याप्त अवस्था होगी तो बहुत सारा नौकर परमाणु कम बनेगा, इसलिए बड़ी बड़ी आयु में भेज दो उसको। तो कहते हैं नारकियों
नारकियों की आयु का बंध होते समय कुछ कम 2 पूर्व कोटि से हीन 33 सागर की आयु का बंध होना चाहिए, अन्यथा नारकी के अंतिम समय में 66 सागर की परिसमाप्ति होने में विरोध आता है। जो पूर्व कोटि की आयु वाला उपर्युक्त विवक्षित जीव 7वीं पृथ्वी के नारकियों के आयु कर्म का बंध करता है, वह क्रम से मरा, नीचे 7वीं पृथ्वी में उत्पन्न हुआ। कदली घात के बिना जीवन धारण कर मरा। 7वीं पृथ्वी में ही क्यों उत्पन्न कराया गया है? उत्पन्न कराया है नहीं, क्योंकि वहां पर संकलेश का कारण बहुत द्रव्य का आकर्षण उपलब्ध होता है, अन्यत्र इस प्रकार का संकलेश नहीं पाया जाता। आयु के प्रमाण का कथन क्यों नहीं किया? उसकी आयु कुछ कम होती है, इसलिए आयु के प्रमाण का कथन नहीं कराया। वहां से निकलकर फिर भी पूर्व कोटि की आयु वालों में उत्पन्न हुआ। बोला आप 33 सागर क्यों नहीं लिख रहे हैं, आप 7वां नरक क्यों लिख रहे हैं? आप 33 सागर लिखे कर रहे हैं, तो 33 सागर इसलिए नहीं लिखा जा रहा, पूर्व कोटि की जो आयु प्राप्त किया है वो पूर्व कोटि कम 33 सागर रहेगा, फिर दोबारा आके पूर्व कोटि में जन्म लेगा, तो फिर दोबारा जब नरक जाएगा तो फिर 33 सागर, क्योंकि 7वीं नरक से निकल करके बन गया, त्रियंच बन गया पूर्व कोटि की आयु वाला, तो पूर्व कोटि फिर दोबारा जब जाएगा तो वो भी कम करा जाएगा, इसलिए कहते हैं कि हमने आयु नहीं लिखी है। आयु के प्रमाण का कथन क्यों नहीं किया? उसकी आयु कुछ कम होती है, इसलिए आयु के प्रमाण का कथन नहीं किया। वहां से निकलकर फिर भी पूर्व कोटि की आयु वालों में उत्पन्न हुआ, पुनः पूर्व कोटि की आयु वालों में क्यों उत्पन्न कराया? क्योंकि वहां पर उत्कृष्ट योग के परावर्तन के बाद प्रचुरता पाए जाते, वही पहली बात फिर लाए। उसी क्रम से आयु का पालन करके मरा, पुनः नीचे 7वीं पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न हुआ। यानी 2 बार पूर्व कोटि की आयु उत्पन्न किया, 2 बार नरक में गया, 7वें नरक में उसके तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय पाया जाता है। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, तत्वार सूत्र में हम लोगों ने पढ़ा है कर्मण और तेजस शरीर सबके पाए जाते हैं और सदा पाए जाते हैं, और आदि का आदि चेंज होता रहता है, परंतु तेजस तो 66 सागर में एक बार उसकी 9 कर्म वर्गनाएं पुरानी खत्म हो जाती है, नया बंध अलग से नए बंध की प्रक्रिया चालू होती है, इसलिए उसकी 66 सागर कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि पुराना ही वाला चलता रहता है, ऐसा नहीं है। जैसे 70 कोड़ी का कारमान शरीर क्या है, 70 कोड़ी का उत्कृष्ट, तो 70 कोड़ी कभी तो खत्म होगा ही ना, ऐसा थोड़ी कि वही 70 कोड़ी चल रहा है, उसमें फिर 70 कोड़ी, उसमें फिर 70 कोड़ी, ऐसा नहीं होता है। तो वही चीज यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अर्थात कदली घात अवर्तना घात के बिना जीव धारण कर मरा। ऐसा नहीं कि कदली घात करके 7वें नरक में चला गया, ऐसा होगा तो उसकी आयु पूर्ण नहीं होगी, इसलिए इसके बिना जो मरेगा, आयु को पूरी करके जो मरेगा। दूसरी पूर्व कोटि के अंत में प्रथम 33 सागर समाप्त करके 33 सागर की आयु वाले नारकियों में उत्पन्न हुआ। तीनों अपर्याप्त कालों को 2 नरक के 1 त्रियंच का के प्रथम समय में आहारक हुए, और प्रथम समय में तदभवस्थ। इसमें मनुष्य वाला क्यों नहीं लिया? पूर्व कोटि का पहले तो है ना, पूर्व कोटि की आयु वाला जीव, जो भी मनुष्य, जो भी कहिए, मनुष्य भी जा सकता है, इसलिए मनुष्य लेते हैं। 7वें नरक में उत्पन्न हो रहा है, तो उसको क्यों नहीं लिया? उसका अपर्याप्त काल क्यों नहीं लिया? जिस मनुष्य भाव से मरकर पहली बार 7वें नरक में जा रहा है, उस मनुष्य भाव के अपर्याप्त काल को क्यों नहीं लिया? छापुन लेके निकल त्रिलिंग के वाले वो मनुष्य होगा नहीं। हाँ मनुष्य होगा या नहीं ना? नहीं बाबूजी, वो नहीं कर रहे हैं। पहली बार कोई मनुष्य है, पूर्व कोटि की आयु वाला है, मरण करके जा रहा है 7वें नरक में। ये यहाँ पर 2 नरक और 1 त्रियंच का भाव ले रहे हैं। मेरा यह कहना है कि पहले भाव में जब वो सबसे पहली बार जब मनुष्य बना पूर्व कोटि का, और फिर वो मरण करके 7वें नरक गया, तो यहाँ 1 मनुष्य भाव, 1 त्रियंच भाव, 2 नारक भाव ग्रहण करना चाहिए, अपर्याप्त काल ग्रहण करना चाहिए। अपर्याप्त काल 2 नरक और 1 त्रियंच का क्यों ग्रहण कर रहे हैं? मनुष्य वाला पहले भाव वाला क्यों नहीं कर रहे? जो सबसे पहली बार नरक गया जिस भाव से, उस भाव के अपर्याप्त काल को क्यों नहीं ग्रहण कर रहे?
रिजु गति से गया होगा। रिजु गति से सब में जा रहे हैं, सब में अपर्याप्त काल हो रहा है। अपर्याप्त काल पूछ रहे हैं हम आपसे, रिजु गति नहीं पूछ रहे हैं। क्योंकि जिसमें प्रथम बार जन्म है उस समय तो नरक का दूर दूर तक वास्ता नहीं है, तो मनुष्य बन रहा है ना, मनुष्य का पर्याप्त काल है। उसके बाद वो त्रिभागी में नरक आयु बांध रहा है, यानी 2 भाग तो ऐसे नहीं, उसमें तो अपर्याप्त काल आया ही नहीं ना उसका, वो तो मनुष्य में जन्म ले रहा है ना, वहाँ मनुष्य में जन्म ले रहा है, तो वहां पर तो अपर्याप्त काल उसका कैसे गिना जाएगा। मनुष्य में आके जन्म ले लिया पूर्व कोटि में, और त्रिभागी में नरक आयु बांध लिया। अब नरक आयु बांध रहे तो अब नरक में जा रहा है, नरक में जा रहा है तो उसका अपर्याप्त काल ले लिया। फिर नरक, चूंकि तेजस शरीर घटाना है, नरक से अब त्रियंच में आ रहा है तो उसका अपर्याप्त काल ले लिया, क्योंकि तेजस शरीर घटाना है पूरा। फिर नरक से त्रियंच से मर के फिर नरक में आ रहा है तो उसका अपर्याप्त काल ले लिया, है ना। तो मनुष्य वाला अपर्याप्त काल कहाँ से घटेगा, वहां तो नरक से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। के प्रथम समय में आहारक हुए, प्रथम समय में तद्भवस्त हुए उसी जीव ने उत्कृष्ट योग से आहारक को ग्रहण किया। पर्याप्त काल बढ़ाने के लिए विग्रह गति से उत्पन्न होने का निषेध किया गया है, क्योंकि विग्रह गति भी नहीं कराते हैं और अपर्याप्त काल भी बहुत छोटा करते हैं। उससे फर्क क्या पड़ा, आयु मान लीजिए 10 वर्ष की आयु है तो अपर्याप्त काल का अंतर छोटा करा दिए तो समय वहां बचा लिए, कुछ समय अपर्याप्त काल का बचा लिए तो पर्याप्त काल ज्यादा बड़ा हो गया, पर्याप्त काल ज्यादा बड़ा हो गया तो योग ज्यादा हो गया। तो उत्कृष्ट संचय के लिए विग्रह गति से भी उत्पन्न नहीं कराते हैं, अपर्याप्त काल भी बहुत छोटा से छोटा, जितना एकदम जरूरी है, जिसके बिना हो ही नहीं सकती पर्याप्ति, उतना बड़ा काम लेते हैं। ये तेजस शरीर थोड़ा कम समझ में आया। कौन सा शरीर? ये जो अभी तेजस का पढ़ा है ना, कि हाँ, बार बार नरक से आ रहा है, नरक से जा रहा है, तो ये समझ में थोड़ा वहां से तेजस शरीर का करें, तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय कैसे होगा। तो ये बार बार क्या कह रहे हैं कि भाई तेजस शरीर का तो बहुत सारी आयु का इकट्ठा करेंगे, उसमें जो तेजस शरीर रहेगा वो होगा। तो उन्होंने कह दिया बार बार आप मनुष्य में उत्पन्न कराते, मनुष्य या त्रियंच में गुरुकोटि में उत्पन्न कराते रहो, तो उन्होंने कह दिया उतनी बार वो अपर्याप्त बनेगा, तो फिर उसमें बनेगी नहीं, उतना नो कर्म वर्गना होगी नहीं, तो इसलिए उसको ज्यादा इसके वाले में नरक आयु में उत्पन्न करा रहे हैं, 33 सागर वाले में। 33 सागर से आके फिर नियम से देव में अगर कराएंगे, देव में कराएंगे तो देव वाला मनुष्य सर्वार्थ सिद्धि वाला का, सर्वार्थ सिद्धि वाले को करा सकते हैं, 33 सागर है, लेकिन वो दोबारा नहीं जाता ना, सर्वार्थ सिद्धि दोबारा नहीं जाता, नहीं तो उसको भी करा सकते थे, इसलिए वो दोबारा नहीं जाता सर्वार्थ सिद्धि, इसलिए उसका निषेध हो गया। दोबारा केवल 7वां नरक है जहाँ दोबारा जा सकता है, इसलिए 7वां नरक से तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय घटाया है। मतलब उसको 66 सागर तक करवाना है पूरा। 66 सागर तक एक बंधन में रहता है वो, फिर नया शुरू, मतलब 66 सागर तक वो संचय करता है। 66 सागर का संचय करता है। हाँ, इसलिए वो 66 सागर के करने के लिए समय के लिए उसको बार बार नरक भेजना है, 2 बार नरक भेज दिए, क्योंकि और कहीं भी कुछ भी कराएंगे तो उसके लिए बार बार मरण कराना होगा, बार बार मरण कराना होगा, तो बार छोटी आयु का कुछ भी करेंगे तो उतनी बार अपर्याप्त अवस्था आएगी, उतनी बार अपर्याप्त अवस्था आएगी तो उतनी बार संचय कम होगा, इसलिए इसको इसलिए बढ़ती आयु के लिए नरक भेजो। समय हो गया है। दीदी प्रणाम करती हूँ। आचार्य प्रसन्न सागर जी का नागपुर में आगमन हुआ है और आहार देके आए हैं हम आज, और कल तो नागपुर से 10 किलोमीटर दूर थे दीदी, तो वहां जाके भी हमने आहार देखा। कल प्रसन्न सागर जी का उपवास था और रोज एक दिन छोड़कर आहार ले रहे हैं, लगातार उपवास, और इतनी गर्मी में विहार चल रहा है उनका, बहुत बड़ी बात है। 400 दिन का व्रत ले रखा है उन्होंने, एक उपवास एक आहार का 400 दिन का व्रत ले रखा है। हाँ, आज आहार दिए हमने, 16 पीछी है। आप कल वीडियो खोले ही नहीं दिखाने के दर्शन अरे के वहाँ लिए। बहुत भीड़ दीदी, कुछ नहीं करने दे रहे, मोबाइल भी छीन लिया मेरा, बहुत भीड़ थी। कल नागपुर से बाहर थे। हाँ, वीडियो नागपुर नहीं में चालू शाम को कर एंटर हुए, नागपुर में शाम को एंटर हुए। चलो कोई बात नहीं। प्रणाम सभी को, सादर जय। नमस्ते बोल दीजिएगा हम सबका। हम लोग बहुत भीड़ चल रही है। जी 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 दीदी, नाम लेकर के नमस्ते बोल दीजिएगा। हाँ, नाम लेकर के ललता जी का जानते हैं हम लोग, हमारा जी अच्छी तरह। जी जी जी, जीव सागर जी भी जानते हैं, प्रसन्न सागर। और कल विहार भी है उनका।
कल गमन है यहाँ से। उनको जून तक वहाँ पहुँचना है। हाँ 25 जून तक पहुंचना है उदगांव उनका। उदगांव पहुँचेंगे जून में। महाराष्ट्र जून में एंड ही है उदगांव भी, महाराष्ट्र हाँ में ही है। जून एंड तक पहुँचेंगे। हाँ 25 जून है, 25 जून। हाँ जी बिल्कुल सही है। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विददातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमान ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो ये जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन देव गजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पाल सदा मोक्ष का पंथ पाद संजीवानी माता की जय। त्रिशला जी को बुरा नहीं लगा हो, है ना, शास्त्री जी आगे से पढ़ते हैं, समझ में आता नहीं है, फिर बीच में कितनी बाधा उत्पन्न कराए आप। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आज तक मैंने नहीं सुना, आज तक मैंने नहीं सुना। और तो आपको हो सकता बुरा लगा हो, पर ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। सामने वाला कोई भी पढ़ा रहा, मैंने कहा कि मैं पढ़ा रही हूँ सुनिए, कोई भी सामने वाला पढ़ा रही है उसको सुनना चाहिए। तो इसलिए बुरा लगा हो तो मुझे माफ करेंगे, ऐसा सिद्धांत ग्रंथों में कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दीदी एक बार और बता रही हूँ दीदी, दीपचंद जी छाबड़ा जो पंडित जी थे ना, वो भी आए हुए हैं, मुलाकात हुई उनसे। अच्छा। पंडित जी अपने जी जी हाँ जी। 9 बार नमोकार करें। सभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेंद्र। प्रणाम सभी को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय को जिनेंद्र। प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। सभी को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। भाई को वंदना। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। अन्ना जी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।